कौन सा श्लोक है? आचार्य प्रवर भगवत पूज्यपाद स्वामी अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, तीन प्रकार की आत्मा की व्याख्या करते समय पुनः समझा रहे हैं अज्ञानी जीव का विचार क्या होता। बहिरात्मा अविद्या अविद्या संगतस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः येन लोकंगमेव स्वं पुनः मन्यते। अविद्या संगीत संगतस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ः येन लोकोंगमेव स्वयं पुनरपि विमन्यते पुनरप्य विमन्यते। यहाँ पर समझा रहे हैं 12वें श्लोक में अविद्या संगीता तस्मात्, जो पूर्व में चला है विभ्रम, ऊपर आपने देखा विभ्रम जीव को वर्त रहा है, तो अद्वेषा भाव से तो करके उस विभ्रम से अविद्या संगीता, अविद्या संगीत यानी संज्ञा नाम, तो अविद्या के संगीत नाम का संस्कार जो है, पूर्व के संस्कारों को तोड़ने के लिए हम यहाँ आए हैं और पुनः अपन पर भाव में लग जाएं तो संस्कार टूट नहीं पाएंगे। समझ रहे ना? वही करने धरने के संस्कार, छुपने छिपाने के संस्कार, मायाचारी के संस्कार, जगत से वार्तालाप करने के संस्कार, धन धरती में राग बढ़ाने के संस्कार। तो इस संस्कार देखो, दो दृष्टियां तुम्हारे सामने हैं, निज कल्याण और धर्म की बहिरंग प्रभावना। कुछ ऐसी प्रभावना है जिसमें श्रावकों से गहरे संबंध रखना पड़ेंगे आपको, धन धरती से प्रयोजन रखना पड़ेगा, तो तुम्हारी सदियों तक नाम तो चलेगा। तुमने कोई क्षेत्र बनाया, स्थान बनाया, लेकिन ध्यान रखना तुम अपनी आत्म साधना का आनंद नहीं ले पाओगे। 100% अभी लिखवा लो हमसे। यदि आपके पास कोई आया, महाराज जी महाराज मैं दुखी हूँ, आपने कल लाना, कल एक श्रीफल लेके आना, तुमने कष्ट अपने जीवन में लटका लिया, अब वो आएगा, तुम्हें समय देना पड़ेगा, फिर उसका काम बना कि नहीं बना ये तुम्हारी सोच में आया कि हमारा नाम फैलना हो जाए काम, फिर उसने 50 जगह हल्ला कर दिया, हमारा काम बन गया, 50 लोग सिर पर लेके आने लग गए, ठीक है, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने आप को नहीं संभाल पाए, विरक्त रूप में नहीं रहे तो समझ रहे ना? अब विषय समझो। अभी अन्य धर्म को तो तुम किनारे रख दो, अभी हम आपको क्या बोल रहे उसे सुनो। जो वास्तविक मुनि का आनंद है वहाँ तुम जगत का चिंतन करके नहीं लूट पाओगे। वहाँ ये निर्णय करना पड़ेगा, जैसे कल हमसे किसी ने कहा कि ये इस प्रकार के प्रवचन आप करो, हमने कहा भाई समझ, ये मनोज भैया बैठे हैं कि साग के ठेले, पान के ठेले, अन्य बहुत सारी दुकानें हैं और इनकी स्वयं की सोने की दुकान है। इनसे पूछा भाई भीड़ कहाँ रहती है? बोले भीड़ तो साग मंडी वाले में रहती है, इनकी में बस एक नियत समय पर ग्राहक आते हैं, एक ग्राहक भी आ गया तो काम चल जाता दिन भर का। समझ रहे ना? हाँ, सोने चांदी की दुकान है वहाँ तो भाई कौन 10 पत्नी का काम है, ठीक है। आगे चलो,
तो नगर में सोने की दुकानें, चांदी आदि की आभूषण की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिन भर साग खाने के बाद फिर शौक भी तो आता है सोना चांदी पहनने का। तो भाई एक आध दुकान तो रहने दो ऐसी जिसमें मात्र सोने चांदी बिकता हो। सभी भाजी मंडी हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? समझ रहे ना? तो ये आपको बहिरंग से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए है, बाह्य द्रव्यों से। अंतरंग से खोखला हो जाएंगे। और चार बहिरंग में जीने वाले तुमने सुखी देख लिया, तुमने सुखी जीवन देख लिया है, आत्म सुख का जीवन नहीं देखा। किसी साधक के पास कोई चार लोग बैठे हुए हैं, अच्छा आहार कराने लोग जा रहे हैं, बोले भाई अपन खाली भूखे मर रहे हैं, ये लोग सुखी हैं। तो ऐसा सोच करके तुमने भी शुरू कर दिया। तो बस जो तुम्हारे प्रति दृष्टि लोगों की थी, भाई कम से एक आदमी रखते है, वो भी समाप्त। तुम समझ ही नहीं पाए, लोग अपने आप खिसक गए। एक व्यक्ति ने निर्णय किया, सुब्रत सागरी, हमें ऐसा काम करना। अच्छी भीड़ थी उनके साथ, हम भी थे। जैसे उन्होंने अपना निर्णय घोषित किया, सब बाहर के बाहर निकल गए, फिर नहीं कोई टिका। तो ऐसा निर्णय, अच्छे निर्णय घोषित करना चाहिए, बुरे निर्णय घोषित नहीं करना चाहिए। वो अच्छे निर्णय भी घोषित करो जो तुम कर सको। घोषणा बड़ी बड़ी, काम बिल्कुल छोटा है। ठीक है? तो ये जो संस्कार हैं अविद्या के, इन अविद्या के संस्कारों से छूटने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। वो ये कहते हैं भैया पूर्व के संस्कार हैं, ऐसा हो जाता है हमसे। तो भाई तो ठीक, तो पूर्व के संस्कार तुमसे हो जाता है, हम तो नमस्ते कैसे कर पाए? क्योंकि तुम पूर्व के संस्कारों से तो हम तो उन्हें नमस्कार करते हैं जो पूर्व के संसार से रिक्त हैं, चारित्र के संसार से युक्त हैं, वो हमारे नमस्कार के पूज्य पात्र हैं। ठीक है? संयमहीनो न गुणहीनो वंदनीय, श्रमणो वा साबियो वा। गुणहीन चाहे श्रावक हो चाहे श्रवण हो, बंदनी नहीं है। गुणहीनो न वंदनीय, श्रमणो वा साबियो वा। अपने गुण बढ़ाओ, वंदना पाना है तो अविद्या व्यसंग तस्मात् संस्कारो, अविद्या के नाम का जो संस्कार है उससे वे दृढ़ मजबूत हो रहे हैं। ए ना, जिस कारण से लोग कहा अज्ञानी जीव पुनः जन्मांतर में अंग में वो शरीर को ईश्वर मानते, आत्मा मानते हैं। अविद्या के संस्कार के वश होकर के ये जीव दृढ़ता संस्कार को प्राप्त हो जाता है, जिस कारण से लोक में अज्ञानी जन्मांतर में भी शरीर को ही आत्मा मानते, जन्म जन्म में शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जन्म जन्म में शरीर को आत्मा मानते हैं। कब से संसार में अनादि संबंधित जीव तो अनादि अनंत है ना, तो अनादि अनंत जीव द्रव्य है, नाना आसमान जाति पर्याय में क्यों भटक रहा है? अविद्या, विद्या संस्कार से शरीर को आत्मभूत मानता है, और जब तक शरीर को आत्मभूत मानता रहेगा तब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है? इसलिए अविद्या का संस्कार टूटना चाहिए। ठीक है? शेषांग मिलेंगे। दुःखैरन्त्रितो दे पाप वियेष के नास्ता श्रद्धां कांचन स्मृतः